सो हे गाइस, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्ट्रेट लाइंस का, जो कि हमारे 2023 के पीवाईक्यू में से एक है। और बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे, क्योंकि इसमें मतलब बहुत अच्छी अच्छी वर्डिंग्स यूज़ करी हुई हैं, जो कि हो सकता है कुछ बच्चों के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा। सो इसके सारे एस्पेक्ट्स को डिटेल में देखते हैं कि क्या था इस क्वेश्चन में। तो पहले तो पढ़ लेते हैं कि लेट B and C be the 2 points on the line x plus y equal to 0 such that B and C are symmetric with respect to the origin. ठीक. Suppose A is the point on this line such that area of this triangle ABC is equilateral triangle, then the area of this triangle is. तो मतलब आप देखो, सबसे पहले तो बात हो जानी चाहिए सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिन। बात क्या हो रही है, ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो देखो, एक चीज़ तो ये रिलेट करने वाली है कि जो ऑड फंक्शन आप कहते थे फंक्शंस चैप्टर में, ठीक है, उनके लिए भी सेम वर्डिंग यूज करी जाती है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो बात ये होती है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन का मतलब होता है कि ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू जो इन पॉइंट्स की डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, मतलब ऑपोजिट है। ठीक है, सिमेट्री में है। अभी इसका मतलब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जैसे ही मैं डायग्राम बनाऊंगा। तो डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं। तो ये हमारी वाई एक्सिस हो गई एंड ये हमारी एक्स एक्सिस। तो देखो सिंपल सा है, हमें एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, जो कि कुछ ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। ठीक है, तो ओरिजिन से पास करा देते हैं इसको, बस इसको ओरिजिन से पास करा देते हैं। ठीक है, तो अब बात यह है कि मान लो बी यहां पर है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, ओरिजिन ओरिजिन हमारे यहाँ पे है, ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर है। तो उसी सिमेट्री, मतलब इस डी वेक्टर की जो लेंथ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की जो लेंथ है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और वो तभी पॉसिबल है जब वो ऑपोजिट में हो। अब आप बोलोगे सेम में क्यों नहीं भाई? तो सेम में बात ये हो जाएगी, बी एंड सी क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड। अगर ऐसा हो गया तो वो ट्राइंगल ही नहीं रहेगा, है ना? तो ये बात है। तो ये ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक है। अब बी और सी मैंने डी वेक्टर से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के विद रिस्पेक्ट। तो अब देखो, ए पॉइंट देखना है, ए पॉइंट इस लाइन पर है। इस लाइन का हम सिंपली देख लेंगे, y डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1, इसको मैं यहाँ पे प्लस करके -1 कह सकता हूँ, इक्वल टू 1। तो ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म बन चुकी है। इंटरसेप्ट ऑफ x जो है वो -1 है, यहाँ पे -1, और यहाँ पे 2 है y में पॉजिटिव में। ठीक है, तो इन दोनों से पास होने वाली एक लाइन बन जाएगी हमारी। ठीक, तो ये हमारी लाइन बन गई है। अब इस पे ए पॉइंट को हमें देखना है कहाँ हो सकता है। ठीक है, एक साइड है कि ये इस लाइन के ऊपर हो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 वाली लाइन के ऊपर हो, या हो सकता है नीचे हो। अब आप बोलोगे कि मतलब कैसे चेक करेंगे? देखो, मान के देख लो, क्या पता दोनों ही होते हों वैलिड। अब देखो, अगर आप मान लो ए को यहाँ मान लेते, ए को, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ग्रीन पेन को यूज करता हूँ, ए पॉइंट। ठीक है, तो आप ज्वाइन करके देखो, यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया ए बी और ए सी को। जब मैंने ज्वाइन किया तो आप देखो, खुद सोच के देखो, एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है। दिक्कत वाली बात यह है कि एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा कुछ ऐसा सा है। देखो, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ना, तो एक प्रॉपर्टी होती है। मान लो आपका ये वाला कहा हुआ है ए बी सी, आपने यहाँ पे क्या है, आपका ओरिजिन है, तो यहाँ पे आपने एक डी वेक्टर माना हुआ है, एंड यहाँ पे भी आपने एक डी वेक्टर माना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ये थी कि ओ यहाँ पे मिडिल पॉइंट है, ऑब्वियसली ओ के विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक है, तो बी सी का मिड पॉइंट ओरिजिन है। एंड ओरिजिन इस बी सी वाली लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी उसको ए को इंटरसेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों?
क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उनके जो बेस का मिड पॉइंट है, ठीक है, बेस का मिड पॉइंट है, उससे जो बेस से परपेंडिकुलर लाइन जाती है वो तीसरे ए पॉइंट को टच मतलब कट करती है, ठीक है, उसको उससे पास होती है, ठीक है। तो अगर आप बी सी वाली लाइन के परपेंडिकुलर ओरिजिन से जो लाइन खींचोगे वो आपकी कौन सी लाइन होगी? y इक्वल टू एक्स वाली लाइन। एंड आप ये सोच के देखो वो कहाँ पे कट करेगी, वो कट करेगी कुछ यहाँ पर, यहाँ नीचे देख रहे हो, यहाँ पे डार्क कर दिया मैंने, यहाँ पे। तो ए वहां पर नहीं होगा जो हमने प्री अज्यूम्ड करा था, यहाँ पे ये गलत है, ऊपर नहीं होगा ए नीचे होगा। समझ रहे हो ज्योमेट्री को कैसे यूज करना होता है? बड़ा ही डीप अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब हमें पता चल गया ए कहाँ पे है, ठीक है, ए ऊपर नहीं होगा, ए नीचे होगा, और वो भी y इक्वल टू एक्स से कट कर रहा हो, पास कर रहा होगा। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी है, ए पॉइंट को हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट को हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो ए पॉइंट को कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि y इक्वल टू 2x+2 पर तो लाई करता है ए, लेकिन सिमेट्री को देखते हुए और थोड़ा बहुत बेसिक्स को यूज करते हुए y इक्वल टू एक्स पे भी लाई कर रहा है, आपको पता चल गया है। तो इन दोनों को सॉल्व करो एंड आपको क्या मिल रहा है? y इक्वल टू 2y+2, y की वैल्यू मिल गई है -2, तो वही x की वैल्यू है। तो आपके पास a के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं -2, -2। जैसे ही आपके पास ये मिल गया, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया है, क्योंकि अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो a की वैल्यू -2 यहाँ पे पता चल गई है। तो ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस होगा, है ना, ठीक है, तो वो निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो ओरिजिन से मतलब ओ ए जो डिस्टेंस है वो हम जब निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 2, ठीक है, 2√2 निकल के आ जाएगा। अब ओ ए तो निकल गया है। अगर मान लो ए सी जो उसकी साइड है उसका लेंथ मैं कह दूं पी है, ठीक है, साइड लेंथ पी है, तो ये जो ओ ए का डिस्टेंस होता है आपको पता है कितना होता है? ये देखो, ये एंगल तो 60 डिग्री है। तो मैं चाहता हूं कि आप ट्राइंगल ए ओ सी को देखो। ए ओ सी में जो ये एंगल है वो 90 डिग्री है। तो जो हमारा ए सी परपेंडिकुलर है उसका जो साइन ऑफ 60 डिग्री होगा वो क्या होगा? ओ ए के बराबर होगा। तो ए सी की जो वैल्यू है हमारे पास ओ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60 डिग्री आती है, जो कि आ जाता है 2√2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू, ठीक है। तो ए सी की जो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है वो सिंपल सी आ रही है 4√2 डिवाइडेड बाय √3। तो साइड लेंथ तो निकल गई है, अब एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए तो आपको सबको फॉर्मूला पता ही है। एरिया क्या निकल जाएगा? √3 डिवाइडेड बाय 4a²। तो a क्या होता है? साइड लेंथ, यहाँ पे AC है, तो यहाँ पे √3 डिवाइडेड बाय 4 √2 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जब कैंसिलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 × 2 डिवाइडेड बाय √3। तो हमारा जो आंसर है वो 8/√3 बन जाता है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन का आंसर निकल गया।